जय जय श्री राम। बोलो जय जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या माता से श्री राम जी का विदा मांगना और वन के लिए जाने के लिए तैयार होना। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे कि राम जी वन जाने से पहले कौशल्या माता से मिलते हैं, उनके साथ क्या क्या वार्तालाप करते हैं। उस वार्तालाप को आप आज बड़े ही आनंद पूर्वक सुनेंगे और राम जी और माता जी का आप प्रेम देखेंगे। जयोरे जपुरे मन हरे हरे शंभु महेश, पुरे हरे हरे शंभु महेश। कैलाशी काशी के बासी, कैलाशी काशी के बासी, सुख राशि गिरिजेश। जपुरे मन हरे हरे, जपुरे मन हरे हरे शंभु महेश। डमरूधर पे नाक धरे, शशि धरे गंगाधरे अखिलेश। भवभय हरण भूत भावन प्रभु, आशुतोष विशेष। विश्वेश जपुरे मने हरि हरि शंभु महेश। जपुरे हरि हरि शंभु महेश। बाघंबर शिव त्रिपुंडधर, जगधर जय सर्वेश। जपुरे मन हरे हरे शंभु महेश। मंगलमय प्रकाशमय छविमय गुणमय श्री करुणेश। जपुरे मन हरे हरे शंभु महेश। त्रिपुरारी भवरुज दुखहारी, त्रिपुरारी भवरुज दुखहारी, कामारी भूतेश। जपुरे मने हरि हरि शंभु महेश। त्राहि माम प्रभु पाहि माम, मैं शरणागत राजेश। त्राहि माम प्रभु पाहि माम, मैं शरणागत राजेश। जपुरे पुरे मने हरि हरि शंभु महेश। जपुरे मने हरि हरि शंभु महेश। अब कथा प्रारंभ होती है श्री कौशल्या माता से राम जी के मिलने के ऊपर। इसको बड़े ही भक्तिभाव से शांतिपूर्ण तरीके से सुनिएगा। सुमीर शिवा शिव गुरु गिरा, लखन जानकी राम। करती हैं कवि लेखिनी, वर्णन कथा ललाम। घुमड़ उठा घन की तरह, समाचार सबे ओर। चाहते 14 वर्ष को, बनने को अवध किशोर। पहुँच न पाए थे अभी, माता तक रघुवीर। तब तक पहुँची जानकी, कौशल्या के तीर। मन ही मन धुआं घुट रहा था, पर चुप थी भूल नहीं सकती। लज्जा का पर्दा पड़ा हो, इससे मुँह खोल नहीं सकती। ये अश्रु बिलोड़ित कमल नयन, घन में थी चाह बरसने की। तन में कंपन गति में सपनंदन, मिलती थी थाह न थकने की। कौशल्या ने जिस समय देखा उनका ढंग, बोली बेटी किस लिए रंग हुआ बदरंग। सियावर रामचंद्र की जय। क्यों इतनी मलिन दिखाती हो, क्यों कर इतना अकुलाती हो। बोलो मेरी बेटी बोलो, क्यों दृग से नीर बहाती हो। है तुम्हें शपथ मेरी, मुझको बतलाओ तो चिंता क्या है।
जिसने यूं हृदय झकोरा है, बोलो वह विषम व्यथा। सीता ने तब चरणों में मस्तक दिया झुकाए, नलिन लोचनों ने तभी दी दो बूंदें गिराए। अब तक जो गति मंद थी उसको मिला प्रभा, बोल उठी यों जनक जा भर कर धीमी आह। बजे रामचंद्र की जय। माता सीता कौशल्या माता से बन जाने की आज्ञा लेने आई हैं। उनको राम जी के बताने से पहले ही पता चल गया, तो वो उनके साथ जाने के लिए माता कौशल्या से आज्ञा लेती हैं। उसकी परम झांकी देखिए। माता जी क्या बतलाऊं मैं, अब तक भी क्यों कर जीती हूँ, पर आज्ञा आप दे रही हैं इसलिए हृदय की कहती हूँ। मजली माँ ने 2 वर मांगे हैं, आज रात अबधेश्वर से। पहले मैं राज्य भरत को है, दूजा वियोग प्राणेश्वर से। अर्थात उन्हें 14 वर्षों वन में रहना है तपसी वन। सन्यासी समले चीर बसन बस, उस पर अधिक उदासी वन। अतएव आज माता से मैं फैसला कराने आई हूँ। अब उस आवेदन को सुनिए जो यहाँ साथ में लाई हूँ। देखिए माता सीता कौशल्या जी से क्या कहती हैं। इस समय धर्म जो हो मेरा, माँ उसे इसी क्षण बतलाए। मैं बन जाऊँ या यहीं रहूँ, जो कार्य उचित हो समझाए। पति से बढ़ कर के पत्नी को कोई न श्रेष्ठ बतलाया है, लेकिन पद जो की सास का है उससे ऊंचा ठहराया है। मैं जिनका पूजन करती हूँ, हैं आप पूज्य उनकी माता। अतएव इस समय दें मुझको आज्ञा अभिमत अपनी माता। सुन सीता के बचन यह अग्नि कौशल्या माय, गिरते ही मूर्छित हुई मुख से निकली हाय सियावर मुचंद्र की जय। जानकी संभाल नहीं लेती तो एक अनर्थ यहाँ होता। अत किया कि कई ने जिसका बस उसका अंत यहाँ होता। लेकिन जिस बात अभद्रपति को रोका था सत की धड़कता ने, लेकिन जिस भांति अभद्रपति को रोका था सत की दृढ़ता ने। आश्रय ले उसी धर्म का अब रोका खुद को कौशल्या ने। दृग खोल के उठी हाँ विधान, यह कैसा तेरा परिवर्तन। राज्य अभिषेक के साथ साथ कैसा 14 वर्षों का वन। सीते क्या पूछ रही हो तुम, घर रहने या वन जाने। मैं तुम्हें पूछती हूँ अपने जीने या प्राण गंवाने की। इतना कहकर फिर हुई क्षण को मूर्छित मात, आँख खोल फिर के उठी समयोचित यह बात। सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या माता सीता माता से क्या कहती हैं उसको देखिए। मेरी तो वृद्ध अवस्था है, ज्यों त्यों कट जाएगा जीवन। यदि नहीं कटा तो कर लूँगी उस परम शांति का आलिंगन। पर बेटे इस दारुण दुख को तू कभी नहीं सह पाएगी। चंद्र का चंद्र से कर वियोग क्षण एक नहीं रह पाए। अतएव राम यदि राजा तो तू रानी बन जा सीते। यदि यह वनवासी बनता तू वनवासिनी हो जा सीते। वह योगी तू योगिनी हो, वह तपसी तो तू तपस्विनी हो। वह चंद्र जहाँ पर वास करे तू जा करे वहीं चकोरिनी हो। आशीर्वाद यह है मेरा वे प्रभु तेरा कल्याण करें। बन के देवी देवता सभी तेरा सदैव समान करें।
अभी न हुए समाप्त थे माता के बरबेन, तब तक आ पहुँचे वहाँ रघुवर करुणानीन। सियावर रामचंद्र की जय। जिस समय उन्हें आते देखा माता अतीब अकुला उठी, जिस तरह गाय डकराती है बस उसी तरह डकरा उठी। तो जब तक वे और निकट आए तब तक फिर मूर्छा आ पहुंची। जो व्यथा कचरे पर छाई थी वह अब वही अवस्था आ पहुंची। यह दशा देख सीता पति ने सीता को ऐसा समझाया, मैथिली उठो दौड़ो जल्दी माता पर है संकट आया। मैं पंखा इन पर झलता हूँ तुम जल्दी तलवे सहलाओ। रखा है इत्र गुलाब इधर पहले टुक उसको ले आओ। पाकर के उपचार है दो निज आँखें खोल, फिर क्षण भर के मूंद गई निज धन देखी टटोल। उसी समय मैथिली के होकर परम अधीर, वर्षा सरसिज द्रगों से प्रबल नेह का नीर। सियावर रामचंद्र की जय। तब वह करुणा की मूरत देख करुणा निधान घबराई उठे। धीरे धीरे होले होले यो सीता को समझाए उठे। सीते सीते घबराओ नहीं है सारा सुख दुख मिथ्या है। मन पर जय पा कर्तव्य कर्म करना ही। मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो कष्ट तुम्हारी मन में है, पर जो सुख राज भवन में है वह ही सुख मुझको वन में है। मेरा वियोग से कर तुम भी आशा सरोगी, कर सास ससुर की सेवा, कर सास ससुर की पद सेवा जीवनों जन्म सवारोगी। सुनकर इस उपदेश को और बढ़ गया घाव, नहीं बोलने दे रहा वह लज्जा का भाव। सियावर रामचंद्र की जय। पर जब प्राणों पर नौबत होता तब सोच विचार नहीं। जब समय बोलने का हो तब रहता लज्जा का भार नहीं। यह सोच समझ कर कह उठी सिया, धीरज कैसे हो पाएगा जब धीरज देने वाला ही यो बीच राह हो जाएगा। सुख दुख के मिथ्यापन को मैं प्राणेश्वर नहीं जानती हूँ, जो सत्य द्रवों के सम्मुख हो केवल मैं उसे मानती हूँ। हे आप संयमी समदर्शी तप तेज और बलधारी हैं। सुख दुख को मान सम्मान सदा रहते इस देव अधिकारी। पर मैं तो अबला हूँ स्वामी मिल पाया मुझे ना यह बल है। मेरे सर्वस्व आप ही हैं बस एक आपका संबल है। यदि आप न हो दृग के सम्मुख तो सारा जग शमशान सहे। स्वामी दर्शन बिन दासी को प्रत्येक पवन वीरान सहे। काया को छोड़ कभी काया रहती पल भर को नाथ नहीं। आत्मा कैसे होगी जब तक परमात्मा होगा साथ नहीं। जिस तरह जीव के बिना देह या जल बिन नदी दिखाती है, वैसे ही पति के बिन पत्नी पल भर को नहीं सुहाती। अतएव स्पष्ट यह कहती हूँ प्रभु के ही संग चलूंगी मैं। यदि तपसी आप कहाएंगे तो ताप से नात बनूंगी मैं। चंदा के बिन चांदनी कहाँ, जब प्राण नहीं तो देह कहाँ। जब स्वामी बन के वासी हूँ तब मेरा कोई रोह कहाँ। सुन सीता की बात को बोले सीतेनाथ, प्रिय अनेकों विघ्न हैं ले चलने में साथ। सिया राम सियावर रामचंद्र की जय। तुम नहीं जानती हो सीते वह विपिन तुम्हारे योग्य नहीं है। राजसियानी है राजहंसनी महिलों की बनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। तुम हो ना जो की पली हुई पाया अब तक सुख ही सुख है। अनुभव तक तुमने किया नहीं होता कैसा दारुण दुख है। तुम चलती रही पावड़ी पर लोटी हो सदा गलीचों में, क्या जानो कितना संकट है कांटों में और कंकड़ों में।
हे कोमल तन सुकुमार वदन छाये न स्वेद कण मस्तक पर पद पंकज कब चल पाएंगे बन के अतीब दुर्गम पद पर। वन में वे निश्चर रहते हैं जो खाते सदा मानवों को, देखा ना कल्पना में होगा तुमने उन कुटिल दानवों को। हे हिंसक जीव अपार वहाँ जिनसे तन मन है, जिसे कैसे तुम वहाँ रह सकोगी, कुछ नहीं समझ में आता है। राम तुम क्या जानो बन में, जाकर उम्मीद से ज्यादा दुख होगा। सीता पर राजभवन से भी बढ़कर अब आपके संग में सुख होगा। राम जी कहते हैं, पाबस की घटाएं घिर घिर कर मन में बह को उपजाएंगी। सीता जी कहती हैं, बे आपकी सांवली सूरत पर बले बले हो कर रह जाएंगी। फिर राम जी कहते हैं, हे ग्रीष्म भयानक भय देहि, मन का खो जाएगा। सीता जी कहती हैं, पर सूर्य वंश से बड़े करे क्या तप अधिक दिखलाएगा। राम जी क्या कहते हैं, तुम मुरझा जाओगी सीते जब धूप से पीला मुख होगा। सीता जी कहती हैं, पर राज भवन से भी बड़े कर वह आपके संग में सुख होगा। राम जी कहते हैं, वन में बनचर निश्चर सब हैं, आकर तुम्हें डराएंगे। सीता जी क्या कहती हैं, क्या प्रभु के रहते भी मुझको बेहाथ लगाने पाएंगे। राम जी क्या कहते हैं, भोजन को कंद मूल फल है, पीने को झरने का पानी। सीता जी क्या कहती हैं, जब तपसी जीवन होगा तो फिर कौन यहाँ राजा रानी। राम जी कहते हैं, सचमुच तुम घबरा जाओगी जब मायो का ठंडा रुख होगा। सीता जी कहती हैं, पर राज भवन से भी बढ़कर वह आपके संग में सुख होगा। राम जी का कहना है, होंगे नाराज सी वस्त्र वहाँ वशवल कल ही मिल पाएंगे। सीता जी कहती हैं, दासी भी योगिनी होगी तब जब स्वामी योगी कहलाएंगे। राम जी कहते हैं, गिर कंदर के वे शून्य प्रांत मन को अनमना बना। सीता जी कहती हैं, उसे हिल मिल कर हम अपने अनुकूल बना लेंगे। राम जी कहते हैं, वह दृश्य न क्षण को भाएगा जो नैनों के सन्मुख हो। सीता जी कहती हैं कि पर राजभवन से भी बड़े यह आपके संग में सुख होगा। कैसा किसका भय मुझे होगा कहिए नाथ, बोली सीता जब की हो रघुकुल भूषण साथ सियावर रामचंद्र की। सीताराम कन्वर्सेशन आप पढ़े ही ध्यान से सुनिएगा। हो जहाँ प्रकाशित स्वयं सूर्य तम वहाँ किस तरह आएगा, सिंह सिंह के साथ रहे हो उसका कौन डराएगा। प्रभु कहते हैं, मैं कोमल हूँ बन के दुख नहीं सह सकूंगी, रहती आई हूँ महलों में अतएव न बाहर, पर मैं उत्तर में रही प्रभु ही कब रहे बनों में। कब राजपुत्र का वेश त्याग सोहे वल्कल्य वसनों में, नाते आपके तर्क तभी मुझको न डिगा, कुछ पाएंगे निश प्राण देह रह जाएगी, यदि साथ नहीं ले जाएंगे। यह कथन आपका ही तो है,
सुख दुख में एक समान पलें, फिर बतलाएं यह प्राणेश्वर, क्यों नहीं जाने की साथ चलें। देखा आपने, सीता जी ने कितना बढ़िया प्रश्न किया। यह सुनकर कहने लगे, सोच समझ रघुबीर, प्रिय यहीं पर बात यह होती नहीं अखीर। यावर रामचंद्र की जय। अब राम जी क्या कहते हैं उसको समझिएगा सीता जी से। मछली माता ने तो केवल बन गमन मुझे ही मांगा है, आज्ञा देने वाली ने तो केवल मुझको ही छांटा है। फिर कैसे साथ तुम्हें भी लूं, बोलो ए जनक लली सीते, बनवासी और ग्रही दोहे, सोचो तो कुसुम कली सीते। अब सीता जी क्या कहती हैं, कहा सिया ने ठीक है, आज्ञा की है बात, तो मुझको भी दे चुकी, आज्ञा दो जी मात सियावर रामचंद्र। मझली माँ ने आज्ञा दी है, जैसे भांति आपको रघुराही, उस भांति बड़ी माता जी मैंने भी आज्ञा है पाई। बे मुझसे अभी कह चुकी हैं, बे तपसी तो तू तपसिन सीते, यदि वो वनवासी होते हैं सीते, तू भी वनवासिनी हो। अब ना कथन कुछ शेष था, बोले रघुकुल राव, यदि ऐसी ही बात है तो मत देर लगाओ। उसी समय मूर्छा हटी और जग पड़ी मात, देखा आँखों ने तभी प्राणों प्यारा तात। हिचकी बंद गई दृगों से तब वह उठी आंसुओं की धारा, जिस समय प्यारे ने पाया अपने प्राणों का प्रिय प्यारा। बोली बेटा बतलाओ तो क्या सचमुच ही जीवन, क्या सचमुच ही बन जाते हो इन बूढ़े आँखों के तारे, ओ जी बन के दन जाते हो। क्या सचमुच मेरा नेह त्याग धारोगे नेह आज्ञा का, क्या सचमुच बनवासी बनकर छोड़ोगे गेह अयोध्या का। 14 वर्षों तक सचमुच ही क्या नहीं दिखाई दोगे तुम, क्या पूर्व जन्म के बदले को यों पाई पाई लोगे तुम। हाथ जोड़ कर कह उठे तभी राम रघुवीर, माता माता किस लिए होती आप अधीर, सियावर रामचंद्र की जय। अब माता के हे आप सुधी, अब राम जी कहते हैं माता जी से, हे आप सुधी विदुषी महिला, अति विदुमती कल्याणी है, अब अनुचित उचित जानती हैं, सब अनुचित उचित जानती हैं, सच्ची वीराणी है, अतएव मोह का तयजन कर मुझको सानंद विदा कर। दूसरा पुत्र है भरत यहाँ, उसको बिलो की धीरज धरिए। माँ बोली है ठीक है दोनों एक समान, पर कोई भी सुत करे क्यों मन को प्रस्थान, सियावर रामचंद्र की जय। माँ क्या कहती हैं, बेटा यह अनुचित आज्ञा है जो नृप ने तुम्हें सुनाई है, कुछ नहीं समझ में आता है क्यों ऐसी हठ ठहराई है, पर इससे कुछ संबंध नहीं, पद बड़ा पिता से है बेटा, एव मात की आज्ञा है तुम वन को मत जाओ बेटा। रघुपति बोले ठीक है जो कहती हैं बात, किंतु पिताजी ने नहीं दी है आज्ञा, मात सियावर की जय। यह आज्ञा है मझली माँ की, बर को तो एक समस्या है, बस की तो एक समस्या है, मैं वन में जाकर वास करूँ, यह माता की ही आज्ञा।
यदि यही बात है तो जाओ, बोली कौशल्या अकुलाकर। माता माता है सभी एक, पड़ता ना तनिक भी है अंतर। मजली माँ बन को भेज रही तो मैं भी आशीष देती हूँ। रुक जाने का जो शब्द अब उसको वापस लेती हूँ, लेकिन बन जाने से पहले तुम इतना पूरा काम। मैं अब जो आज्ञा देती हूँ वह अंगीकृत अभिराम करो। सीता भी आस लगाए है, इसका भी हाथ हाथ में लो। जो अर्धांगिन तुम्हारी उसको भी राम साथ में लो। अब छोड़ के जाते हो मुझे राज दुलारे। अब छोड़ के जाते हो मुझे राज दुलारे। हे प्राण के प्यारे, हो प्राण के प्यारे। अब छोड़ के जाते हो, अब छोड़ के जाते हो मुझे राज दुलारे। हे प्राण के प्यारे। जीवित रहूं मैं बोलो, जीवित रहूं मैं बोलो। यहाँ किसके सहारे, ओ आँख के तारे, ओ आँख के तारे, ओ प्राणी के प्यारे। अब छोड़ के जाते हो मुझे राज दुलारे। जब माता के सामने बेटा, जब माता के सामने बेटा बन को जाए, कैसे डकरावे नहीं तब वह कपिला गाए। 14 बरस कटेंगे कहो, 14 बरस कटेंगे कहो किसके सहारे। हे राज दुलारे, हे प्राण के प्यारे। अब छोड़ के जाते हो, अब छोड़ के जाते हो मुझे राज दुलारे। छत्राणी के धर्म से देती हूँ आशीष, पर अपने इस कर्म पर ही धुनती हूँ शीश। भक्तों किस तरह से हृदय, राम किस तरह से हृदय धीर को धारे। हे राज दुलारे, अब छोड़ के जाते हो, अब छोड़ के जाते हो मुझे राज दुलारे। हे प्राणों के प्यारे। इतना कह देने लगी बार बार आशीष, राम सिया ने चरण में नवा दिया निज शीश। इस प्रकार हो रहा था जब विधान इस ओर, उधर सुमित्रा के भवन मचा हुआ था शोर। सीता ने कौशल्या से, सीता ने श्री कौशल्या को जिस तरह हाल है बतलाया, बस उसी भांति लक्ष्मण ने भी निज जननी को यह जतलाया। लक्ष्मण ने कहा सुमित्रा से, माता जी रहा न जाता है, रघुकुल में यह अन्याय कर्म मुझसे तो सहा न जाता। जिसका अधिकार वास्तविक है उससे है छीना झपटी क्यों। भाई को राजा बनना आज बनवासी क्यों। कहा सुमित्रा ने तभी, बेटा है यह ठीक, किंतु पिता अति पूज्य हैं, यही धर्म की लीक। सियावर रामचंद्र की जय। प्रतिकूल पिता से पुत्र चले, लक्ष्मण है कभी न समुचित है। गुरुजन में दोष ढूंढने का मन में विचार भी अनुचित है। अतएव इस समय मौन रहो, कर्तव्य निभाओ तुम। यदि रामचंद्र बन जाते हैं तो उनके साथ सिधाओ तुम आज्ञाकारी हो मेरे, यह आज्ञा अंगीकार करो। अपने भाई के साथ साथ तप से बनना स्वीकार करो। तत्पर हो उनकी सेवा में तुम यथाशक्ति सुख पहुँचाना। जाएं तो प्राण भले ही जाएं, पर पीठ न पीछे दिखलाना। लक्ष्मण ने देखा जभी जननी का वैभव, भरा प्रेम जल द्रगों में, बड़ा हृदय में चाहु सियावर राम। सोचा वह भी तो माता है जो मेरा तेरा करती हैं, अपने सौतेले बेटे से वन में जाने को कह। इस ओर एक माँ है यह भी जो कहती है जल्दी जाओ, अपने सौतेले भाई की सेवा में तन को बिसराओ। यही सोच कर हो उठे लक्ष्मण परम प्रसन्न, मुख से निकले शब्द है जननी तुम हो धन्य। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं,
माँ अब तक तुम्हें समझता था, पर सचमुच तुम कल्याणी हो। तुम देवी से भी बढ़कर हो, सच्ची वीर क्षत्राणी हो। मेरे मन की अभिलाषा को माँ तुमने आज पुजाया है। मैं जिसे मांगने वाला था, वह बिना मांगे ही पाया है। जो साध भरी थी अंतर में, वह तुमने पूर्ण उपाय किया। मैं रहा भूमिका में उलझा, तुमने पूरा अध्याय किया। भाई की सेवा में तत्पर है, हाजिर है छोटा भाई। सेवक का तो है फर्ज यही है, करता रहे शिवकाई। अच्छा अब आज्ञा दो मुझको, जल्दी से विदा करो माता। सुख से बीते 14 वर्ष, मस्तक पर हाथ धरो माता। माता जी क्या कहती, कहा सुमित्रा ने तभी, जाओ मेरे लाल। माँ का आशीर्वाद है, होए न बाका लाल। सियावर रामचंद्र की जय। यदि संकट कुछ आए भी तो आए भाई की सेवा में, ये प्राण अगर जाए भी तो जाए भाई की सेवा में। हे राम आज से पिता तेरे, सीता ही तेरी माता है। जाओ सुतोन की सेवा में, बेही अवमंगल नाता है। पर ध्यान इसे रखना लक्ष्मण, कर्तव्य कर्म से मत डिगना। आए विपत्तियाँ कोटि कोटि, अपने आसन से मत हिलना। यदि सच्चे बेटा हो मेरे, तो जग में नाम कमा लेना। भाई के लिए जरूरत हो तो अपने प्राण गवा देना। इतना कहे आशीष दे, फेरा सिर पर हाथ। लखन चले होकर मुदित, नवा चरण में मात। सियावर रामचंद्र की जय। पहुँचे फिर भवन उर्मिला के, देखा गंभीर हो रही है। मन मार मौन शादे बैठी, मानो तस्वीर हो रही है। लक्ष्मण को जभी निकट देखा, वह हाथ जोड़ उठ खड़ी हुई। फिर दर्ग से बिंदु गिरा उठी, पति के चरणों में पड़ी हुई। लक्ष्मण यह देख दशा उसकी, मन ही मन कुछ अकला उठे। थे धीर वीर गंभीर शांत, इस समय तनिक घबराए उठे। बोले उन्मिले समय कम है, इस बात न मन को दुखियाओ। मैं विदा मांगने आया हूँ, छत्राणी हो मुस्काओ। माता ने आज्ञा दी जैसे, वैसे ही तुम उत्साह भरो। भाभी भाई की सेवा में मेरा मंगलमय राह करो। वचन बज से थे कठिन, किंतु थे गई पीर। छत्राणी ने परवाया नहीं, त्यागा क्षण को धीर। सियावर रामचंद्र की जय। सह गई सती पीड़ा ऐसे, जैसे कुछ भी तो हुआ नहीं। सह गई सती पीड़ा ऐसे, जैसे कुछ भी तो हुआ नहीं। तन कांपा पर उस कंपन ने, मन को किंचित भी हुआ नहीं। अंदर ही अंदर आग घुटी, लेकिन न धुआं दिखलाता था। जो झरना झरने वाला था, इस समय सूखता था। भावों की उस भावुकता में भव ने उसको निश्चल देखा। पति ने पत्नी देखी, विकल कवियों ने उसे अटल देखा। उर्मिला जी क्या कहती हैं लक्ष्मण जी से, बोली जो होने वाला है, बिन हुए भला कब मानेगा। पर यही परीक्षा का फल है, जो जान कर है जानेगा। स्वामी जो धर्म आपका है, वह आप निभाएंगे हर्षा कर। भाभी भाई की सेवा को निश्चय ही जाएं हर्षा कर। जिससे जीवन फल मिलता हो, वह जीवन कर्म करें स्वामी। बन मान अयोध्या से बढ़कर, निज पालन धर्म करें स्वामी। मुझको प्रसन्नता है अपार, जो शंभु संवाद सुनाया है। जो शुभ संवाद सुनाया है, लेकिन यह पूछ रही हूँ, अब किस लिए विलंब लगाया है। अर्धांगिन के हृदय के पढ़कर भाव पवित्र, पुलकित हो सुंदर वचन बोले श्री सौमित्र। सियावर रामचंद्र की जय। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं उर्मिला जी से, हे देवी आज मालूम हुआ सचमुच अणिमा गरिमा हो तुम। अपनी महिमा के लिए आप स्वयमेव एक उपमा हो तुम। जो हो जहाँ सुमित्रा सी माता, पत्नी उर्मिला स्वाति है। उस पुण्य भूमि को देख देख निश्चय सुरपुर ल जाती है।
जाने को तो प्रस्तुत ही हूँ, कुछ नहीं विलम्ब लगाता हूँ, पर अधिक ठहरने का कारण अब साफ साफ बतलाता हूँ। 14 वर्षों का यह वियोग यदि मन में तुमको खलता हो, तो तुम भी साथ चलो मेरे, जिसमें सौभाग्य सरलता हो। कहे लखन के जिस समय स्नेह पूर्ण है बीन, छत्राणी के हो गए तत्क्षण अरुणिम ने निशियावर। रामचंद्र की जय। और मले जी क्या कहती हैं लक्ष्मण जी से? पति की दुर्बलता पर पत्नी मन में कर हाहाकार उठी, जिस भांति गरजती है बाघिन वैसे ही शीघ्र पुकार उठी। बोली जो स्वयं दास बनकर सेवा करने को जाता है, उसका पत्नी को ले जाना कुछ नहीं समझ में आता है। यदि वन को साथ चलूंगी मैं, तो धर्म आपका जाएगा, आकर्षण में मन डूबा तो कब सेवा व्रत निभ पाएगा। अतएव यहीं रह लूंगी मैं प्राणेश्वर 14 वर्षों तक। यह चित्र आपका भेजूंगी, यह चित्र आपका पूजूंगी, हृदय सुनो 14 वर्षों तक। अब मेरा ध्यान भुला करके, अब मेरा ध्यान भुला करके बन ही तो आप प्रस्थान करें। मैं मंगल ही मानती हूँ, वे जगदीश्वर कल्याण करें। सानंद समय है आएगा, सानंद समय है आएगा, जब फिर से दर्शन पाऊंगी, प्रभु रामदास होंगे से मैं भी कहलाऊंगी। भाई के साथ साथ ही प्राणेश जाइए, भाई के साथ साथ ही प्राणेश जाइए। सेवा लगन से कीजिए, सेवा लगन से कीजिए, हृदय जाइए। भाई के साथ साथ ही प्राणेश जाइए। सेवा लगन से कीजिए, सेवा लगन से कीजिए, देश जाइए। 14 बरस के बाद फिर, 14 बरस के बाद फिर सानंद दर्श हो। रखने को लाज धर्म की सर्वेश जाइए। भाई के साथ साथ ही, भाई के साथ साथ ही प्राणेश जाइए। आने न दीजिएगा कभी आँच आँच कर्म पर, रक्षक सदा रहेंगे वे अखिलेश जाइए। भाई के साथ साथ ही प्राणेश जाइए। भाभियों भाई आज से, भाभियों भाई आज से बस माता पिता हैं, यह धारण हृदय में धर राजेश जाइए। धरपति स्वामी जाइए। भाई के साथ साथ ही प्राणेश जाइए। इस प्रकार उर्मिला से विदा हुए सौमित्र। अब आगे की कथा भी सुनिए परम पवित्र। श्यावर रामचंद्र की जय। अब आगे क्या होता है उसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। जब कौशल्या के घर पहुँचे, देखा माँ विदा कर रही हैं, रघुवीर सिया के मस्तक पर आशीष का हाथ धर रही। कुछ झिझक टिटक हो गए खड़े, सोचा मन में कैसे बोलूं, मन के धन के आगे मन की घुंडी को अब कैसे खोलूं। मैं भी चलने को हूँ तैयार, अब कैसे इन्हें सुनाऊं मैं, कर बैठे अस्वीकार नहीं है, कैसे पता लगाऊं मैं। इन बातों पर करके विचार व्याकुल हो रोने लगे लखन, हो खड़े ऊँट में आंसू से अपना मुंह धोने लगे लखन। करुणानिधि ने जब सुना भय करुणा का साज, तत्क्षण हुए गरीब पर द्रवित गरीब निवाज। आगे बढ़कर लखन डिग जा पहुँचे रघुबीर, उर लगाए कहने लगे भाई रखो धीर। अब श्री राम जी लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं, लक्ष्मण श्री राम संभाषण में। आप इस तरह अधीर बनोगे तुम, तो सबको धीरज छूटेगा। तुमने साहस को ठुकराया तो सबका साहस टूटेगा। तुम ज्ञानवान हो, गण निधान, बलवान बुद्धि वाले भी हो। मेरे भाई दशरथ के सुत, रघुकुल के उजियाले भी हो। मुझ में तुम में भेद नहीं, दोनों का अंश एक ही है, दोनों का रक्त एक ही है, दोनों का वंश एक ही है। इसलिए तुम्हें समझता हूँ, इतने न दिख अकुलाओ लखन। माताएं सभी दुखी होंगी, इतना दुख मत दिखलाओ लखन।
बचन सुन जिस समय यह तभी बड़ा दुख और बोले मुझको नाथ बिन कहीं नहीं है टोर सियावर रामचंद्र। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं श्री रामचंद्र जी से, सुनिएगा। मैं इन चरणों का सेवक हूँ, इन पर ही तन मन अर्पित है। महे जीवन के आधार यही है, जीवन का आधार यही, इन पर ही जान समर्पित है। मुझको न अधिक कुछ कहना है, इतना बतलाए देता हूँ। प्रभु का वियोग है मृत्यु मेरी, यह साफ जताए देता हूँ। अब राम जी क्या कहते हैं, कहा राम ने अरे यह क्या कहते हो भ्रात, नहीं सोचते हो तनिक देश काल की बात। सियावर रामचंद्र की जय। ननिहाल गए हैं भरत लाल, उनके ही साथ शत्रुघ्न हैं यहाँ पिता माता व्याकुल शोकाकुल पुरजन परिजन है। अतएव न तुम भी रहे यहाँ, तो धीरज कौन बंधाएगा। इस बीच भंवर की नैया को फिर कौन किनारे लाएगा। लक्ष्मण बोले ना, लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, लक्ष्मण बोले नाथ का कहना है सब साच, किंतु मुझे मणि त्याग कर नहीं चाहिए कांच। सियावर रामचंद्र की जय। मतलब ना किसी से है मुझको, मैं तो बस शरण तुम्हारी हूँ। इस जग में केवल स्वामी की करुणा का ही अधिकारी हूँ। पितु मातु और भाई भाभी जो कुछ, राम सिया मेरे स्वामी स्वामिन सखा सब कुछ, केवल है राम सिया मेरे। यदि इनका दर्शन दुर्लभ हो तो उचित की आँख फूट जाए। इन चरणों से यदि दूर रहें बेहतर है हाथ टूट जाए। यदि अंश वंश का नाता है तो कहें न ऐसे सुखदाई। तीनों तापों से बढ़कर है प्रभु का वियोग अति दुखदाई। मुझे साथ अब लीजिएगा, मुझे साथ अब लीजिएगा, कृपालु मुझे साथ अब लीजिएगा। दया यह दिखा दीजिएगा, कृपालु यह दिखा दीजिएगा। मुझे साथ अब लीजिएगा। बिना आपके मैं न जीवित रहूँगा, ये विश्वास टूट कीजिएगा। कृपालु मुझे साथ अब लीजिए, कृपालु दया यह दिखा दीजिएगा। कृपा ना भक्तों को चाह अब और की है। बेनय साफ सुन लीजिएगा, कृपालु मुझे साथ अब लीजिएगा। कृपालु दया है दिखा दीजिएगा। कृपालु। इस प्रकार जब लखन ने कहे वचन कुलाय, पल में गदगद हो गए रघुकुल मणि रघुराय। पर जो घटना घटी थी वैदेही के साथ, उस प्रसंग को यहाँ भी ले बैठे रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। अब राम जी वही प्रसंग लक्ष्मण जी से भी कहते हैं। बोले मैं तो बंधन में हूँ, अपना बस कुछ भी रहा नहीं। तुम भी वन को प्रस्थान करो, यहाँ मछली माँ ने कहा नहीं। यदि साथ तुम्हें भी ले लूँ मैं तो माता झुंझला जाएंगी। बनवास विहार समान बना यह कहकर क्रोध जताएंगी। मुझलाने की है झुंझलाने की है नहीं इसमें कोई बात। इस प्रकार कहती हुई आई छोटी माँ। सौमित्रा है, सुमित्रा माता आती हैं, क्या कहती हैं राघव से कहा सुमित्रा ने, बेटा तुम मत चिंता लाओ, कोई कुछ कह बैठेगा, यह मन में ना तनिक भी भय खाओ। फिर भी आज्ञा आवश्यक हो तो है उसमें विलंब कितना, मैं अपनी आज्ञा से तुमको अधिकार दे रही हूँ इतना। राघव आगे कुछ कह न सके, तब तक समीप आए लखन, दोनों हाथों से पकड़ लिए प्रभु के बेपावन कंज चरण। देख दृश्य कह उठे तब कौशल्या मात, बहन सुमित्रा क्या किया तुमने है उत्पात। सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या माँ सुमित्रा माता से क्या कहती हैं,
बिन सोचे बिन बूझे तुमने हाँ कैसी आज्ञा दे डाली, किस तरह बाग की रक्षा हो जब कोई नहीं रहा माली। मैंने सोचा था राम गया अब देखूंगी इसके मुख को, लेकिन तुमने कर दिया कहर छीना मेरे अंतिम सुख को। लेकिन तुमने कर दिया कहर छीना मेरे अंतिम सुख को। उत्तर तब दिया सुमित्रा ने, जी मत इतना घबराओ, जब सर निशंग से निकल गया तब पीछे से मत पछताओ। तुमने सिया को आज्ञा दी है, रघुवर मजली के बंधन में है, तो लक्ष्मण भी क्यों शेष रहे वे है छोटी की शासन में। कर दो विवाद अब है समाप्त, लक्ष्मण को बन जाना होगा, हाँ रामचंद्र को ही अपने संग में है ले जाना होगा। कौशल्या कहने लगी अब क्या रहा उपाय, बहन तुम्हारी बात ने सबको दिया झुकाए, सियावर रामचंद्र की जय। फिर कहने लगी राम जी से, बेटा लक्ष्मण जाता तो कौशल्या माता उर्मिला माता से क्या कहती हैं, फिर कहने लगी राम जी से, बेटा लक्ष्मण जाता तो है, उर्मिला सुमित्रा का है धन तन मन जी मन जाता तो है, पर ध्यान तुझे है रखना है, जैसा तू लेकर जाएगा वैसा ही हरा भरा पौधा वापस लेकर आएगा। मैं इसको तुझे सौंपती हूँ, ले पहले देख धरोहर को, ले हाथ में इसी तरह लौटना विपिन से तू घर को। मेरी आँखों के तारों आज जाओ वन में हरीशा कर, मेरी आँखों के तारों जाओ वन में हरीशा कर। पिता का इस तरह से प्रण निभाओ वन में हरीशा कर, पिता का इस तरह से प्रण निभाओ वन में हरीशा कर। यही संतान बड़े भागी हैं, जो माँ बाप को सुख दे, जगत को सिद्ध यह करके दिखाओ, जगत को सिद्ध यह करके दिखाओ वन में हरीशा। मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारों आज जाओ वन में हरीशा कर, पिता का इस तरह से प्रण निभाओ वन में हरीशा कर। सदा कर्तव्य पर दृढ़ रहे, न खोना धर्म के पथ को, के उपमा आप अपनी कर बताओ वन में हरीशा कर। मेरी आँखों के तारों आज जाओ वन में हरीशा कर, तुम्हें भक्तों प्रभु के हाथ में, तुम्हें लक्ष्मण प्रभु के हाथ में अब सौंपती मैं हूँ, कि तीनों युगों का यश कमाओ वन में हरीशा कर। मेरी आँखों के तारों आज जाओ वन में हरीशा कर। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आ पहुँचे फिर सभी मिल कोप भवन के तीर, जहाँ पड़े थे मुकुटमणि दशरथ रघुकुल वीर। आहट कानों में पड़ी खोले नपने नेन, एक जगह लख तीन को हुए अधिक बेचैन। उठने की इच्छा की नपने, लेकिन पल भर को उठ न सके, बहु तेरे आंसू रोके पर लग गई झड़ी वे रुक न सके।
था। अंग अंग में दर्द भरा, मुख पर मलिनता छाई थी। पीड़ा की नागिन डसती थी, गिर गई व्यथा दुखदाई थी। जैसे जैसे मुख से निकलता हा देव, कहाँ अब जाऊँ मैं, जा रहे एक की जगह तीन, फिर कैसे प्राण बचाऊँ मैं। आंखें तुम अंधी हो जाओ, मत इन्हें निहारो रू रू कर श्रवणों बहिरे हो जाओ। अभी क्या सुनते हो तुम, थक थक कर प्राणों, तुम इनके साथ चलो, ये प्राण प्यारे जाते हैं। राजा तो भिखमंगा हो जा, जब रघुकुल राज दुलारे जाते हैं। इतना कहकर हो गए मूर्छित प्राणपाल, राम लखन के चरण में मस्तक दीना डाल। क्षण को फिर आंखें खोली और हुई फिर वृंद, मंद मंद मुस्का रहे मन में आनंद कंद, सियावर रामचंद्र की जय। यह दृश्य और ज्यादा ठहरे के कई को न गंवारा था, लेकिन इस समय विवश दीन भर कोई भी नहीं सहारा था। कारण अब तक पुरजन परिजन गुरु ब्राह्मण सभी आ गए थे। ये सब राजा के चौतरफा घेरा सा बना छा गए थे, पर वह निश्चित इसलिए थी, अब बात नहीं चल सकती थी। वरदानों के प्रतिकूल यहाँ कुछ बात नहीं चल सकती थी। फिर भी वह अधिक न सह पाई, अतएव उठ गई हत्यारी, वल्कल वस्त्रों को स्वयं उठा लेने को चली महामारी। इधर तनिक संभल मिला उठे राव उधर धीर, मुख चूमा श्री राम का, बड़ी हृदय में बीज, सियावर रामचंद्र की जय। अगणित चुंबन लेने पर भी नृप का मन नहीं हारता था। पुत्रों पर आज पिता अपना सर्वस्व वारता था। हिचकी हिचकी भरे आई घिरे आई घनघोर घटा, फिर आंखों में अवधेश्वर ज्यों त्यों कर बोले, भर रामचंद्र को भाव। पृथ्वी पर मुझ जैसा कठोर कोई न पिता होगा बेटा, फिर तुम जैसा आज्ञाकारी बेटा न कहीं होगा बेटा। तुम घर से प्यार तोड़ते हो, मैं तन से प्यार तोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे कौशलपुर को, मैं भी संसार छोड़ दूंगा। हाँ देव, किस तरह धीर धरूं बेटा, मत दोष मुझे देना पीछे, जब याद कभी आए तो केवल पत्थर कह लेना। इतना कह जीवा हुई फिर कुछ क्षण को बंद, हिम सम्मान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। हे जनक आप हैं बुद्धिमान, अज्ञान ज्ञान पहचानते हैं। भव का रहस्य कर्मों की गति सुख दुख को खूब जानते हैं। अतएव अधैर्यवान बनकर मत हमें इस तरह सकुचाएं। आशीर्वाद दीजिए हमें, आनंद लौट कर घर आए। इतना कहकर चरणों में गिरे राम रघुवीर, तब तक कटला आ गई लेकर बल कर चीर। सियावर रामचंद्र की जय। आपकी कई माता जी क्या कहती हैं, पल भर में ही राजसी वस्त्र देखिए, पल भर में ही राजसी वस्त्र देखिए, उतरने लगे वहाँ मृगशाला बलकल चीर आदि दम भर में सजने लगे वहाँ। दिनकर डूबा तम गिरे आया, दुख की घनघोर घटा बनकर, श्यामल घुंघरू वाले कुंतल जब कंधों पर गिरे जटा बनकर। जिस समय वस्त्र योगिनियों के सीता ने पकड़े हाथों में, पिंजरों के पंछी टूटे जा आँखों में। अगणित प्रयत्न कर हार गईं, पर नहीं पहन पाई सीता। तब संकेतों में राघव ने सकुचा कर समझाई सीता। तन मन का जिस समय था नहीं किसी को बोध, गुरु वशिष्ठ कर से तभी करके भारी क्रोध। सियावर रामचंद्र की जय। रानी से बोले, रानी तू सीमा से बढ़ती जाती है, हम जितने झुकते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है। सीता के लिए बता तूने क्यों कर है वस्त्र मंगाए, एक को मांगा है या तपसी सभी बनाए हैं। फिर कहा सिया से बेटी, तुम वस्त्रालंकारों से जाओ, तुम राजवधू हो इस कारण षोडश श्रृंगारों से जाओ। सीता को प्रस्ताव यह आया नहीं पसंद, लक्ष्मण से सब कह दिया जो था मन का फंद। सियावर रामचंद्र की कहा, लखन ने आपको है सब कुछ अधिकार, पर माता जी को ना यह अच्छा लगा विचार। सियावर रामचंद्र की जय।
लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, उनका कहना है जब स्वामी तपसी का वेश बनाता है तो दासी का रानी रहना पल भर को नहीं सुहाता है। जब चंद्र चमकता है नभ में आनंदित तभी चकोरिन है। अतएव नाथ जब तपसी है तो यह दासी भी तपसिन है। गुरु वशिष्ठ गरजे पुनः कहो न ऐसी बात, इन शब्दों से हृदय पर होता है आघात। सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी सीता जी से क्या कहते हैं, बेटी वन में जा कर के तुम चाहो जो बेस बना लेना, मलना भूत सब अंगों पर यह वलकल वस्त्र सजा लेना, लेकिन हम बूढ़ों के आगे बेटी तुम बनी रहो रानी। स्वामी तपसी में तपसिन हूँ ऐसी मत यहाँ कहो वाणी। यदि तुमने तपसी बेस किया हम सब अंधे हो जाएंगे, इन नैनों में यह सत्य नहीं करने पाएंगे, इसलिए यहाँ बेटी तुमको हम ऐसी सीख दे रहे हैं। तुम रानी बनी हुई जाओ, केवल यह भीख ले रहे हैं, कुछ कहने की और ती नहीं किसी में ताओ। बेदेही चुप रह गई दबा हृदय का भाव, बोले गुरु तब लखन से पुत्र सामने आओ। आज्ञा है गुरुदेव की तुम भी यहाँ ही जाओ, तुम सेवक बनकर जाते हो स्वामी की सेवा करने को, अतएव धनुष तरकस लेकर जाओ तुम रक्षा करने को। यह वीर बेस ही रहे सदा जो होता सूर, हाँ मस्तक पर तप तेज रहे आँखों में शील संयम। लक्ष्मण कुछ कहते मगर दिए बीच में रोक, मुनि बोले इसमें नहीं लग सकती है टोक। जो गुरु के स्वीकार था सजा वही सब राज, चले राम रघुवंश मणि करने को सुरताज। मंगलमय प्रभु नित मंगल दें कह उठे अचानक ऋषराई, युग युग तक अच्छे कीर्त रहे ध्वनि ध्वज मंडल से है आई। चिरंजीवी रहो नयन तारो, माताओं के सुख से निकला आनंदित रहो प्राण प्यारे। कह कह कर अपने करवट बदला, विकल नीज बिन मीन सम थे अतीब राजेश। पढ़ा सुनाई उस समय है परिचित संदेश। क्या संदेश सुनाई दिया, बेदा माता पिता बन को चले हम 14 बरिशों को। बेदा माता पिता बन को चले हम 14 बरिशों, हमें आशीष दो निर्भय रहे हम 14 बरिशों को। बेदा माता बन को चले हम 14 बरिशों को, हमें आशीष दो निर्भय रहे हम 14 बरिशों को। जवानी जिसमें करनी थी हमें सबकी चरण सेवा, उसी में धर्म सीढ़ी पर चढ़े हम 14 बरिशों को। चढ़े हम 14 बरिशों को, बेदा माता पिता बन को चले हम 14 बरिशों, हमें आशीष दो निर्भय रहे हम 14 बरिशों। जिन्हें माँ बाप के अनुकूल चलना ही नहीं आता, जिन्हें माँ बाप के अनुकूल चलना ही नहीं आता, वो बेटे देखें बनवासी बने हम 14 बरिशों। वो बेटे बने वो बेटे देखें बनवासी बने हम 14 बरिशों को। बेदा माता पिता बन को चले हम 14 बरिशों को, हमें आशीष दो निर्भय रहे हम 14 बरिशों को। नहीं भक्तों इसमें शोक का कारण तनिक भी है,
रक्षा को, बड़े हम 14 बरिशों को। बेदा माता पिता, पिता माता पिता बन को चले हम 14 बरिशों को। बेदा माता पिता बन को चले हम 14 बरिशों। हमें आशीष दो, निर्भय रहें हम 14 बरिशों को। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो जय जय श्री राम।